आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं रुतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करें बाजपुर की बड़ी खबर से, जहां बात करेंगे पत्रकार विमल भारती द्वारा पुलिस पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाने के बाद सीओ विभिन्न सैनी ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन का पक्ष रखा है। उन्होंने बताया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कई नोटिस दिए थे, लेकिन कार्रवाई न होने पर विभाग ने अतिक्रमण हटाया और पुलिस सुरक्षा के लिए मौके पर मौजूद रही। सीओ के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पत्रकार ने अधिकारियों से अभद्रता की है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मारपीट के आरोपों को उन्होंने पूरी तरीके से निराधार बताया और कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में भी चोट की पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कराई जा रही है। बाजपुर से सलीम रजा की स्पेशल रिपोर्ट। आज मेरे संज्ञान में आया है कि बाजपुर के निवासी विमल भारती उर्फ गोल्डी निर्भीक द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिन पर उनके द्वारा बाजपुर पुलिस पर अनेकों प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि उनके द्वारा कहा गया है कि बाजपुर पुलिस द्वारा और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा उनका जो घर का एक अंश है उसका जबरन ध्वस्तीकरण किया गया। साथ में बाजपुर पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई एवं दुष्व्यवहार किया गया है। इस संबंध में यह मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो विमल भारती और गोल्डी निर्भीक हैं, उनके जो घर है उन पर पहले भी कई बार 2023 से कई बार उन्हें नोटिस प्रेषित किए गए थे। इस संबंध में जो हमारी बाजपुर पुलिस है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मौके पे गई थी। वहां पर गोल्डी निर्भीक द्वारा जो उनकी सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी। और अगली खबर की बात करें तो उत्तराखंड में विकास के दावों की हकीकत एक आरटीआई खुलासे से उजागर कर दी गई है। काशीपुर में मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 8 सांसदों को कुल 95.90 करोड़ रुपए की सांसद निधि मिली, लेकिन दिसंबर 2025 तक सिर्फ 18% राशि ही खर्च हुई है। 232 विकास कार्य प्रस्तावित हुए, जिनमें से 87 अब तक शुरू भी नहीं हो पाए हैं। सड़क सुरक्षा, स्कूल, बुनियादी सुविधाएं सभी की हालत खराब है, 10 की 10 बनी हुई है। खर्च के मामले में अनिल बलूनी 0% पर रहे हैं, जबकि अन्य सांसदों का प्रदर्शन भी बेहद कमजोर बताया जा रहा है। बेहतर नहीं रहा है। सवाल उठ रहा है कि जब पैसा है तो विकास जमीन पर क्यों नहीं दिखता। काशीपुर से सलीम रजा की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, हमने पूछा कि भई सांसद हैं हमारे, जो लोकसभा के सांसद हैं 5 और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी सांसद निधि जो उन्हें आवंटित हुई है, उसका खर्च कितना किया है? तो जब ये सूचना ग्राम में विकास आयुक्त, इसका नोडल डिपार्टमेंट है, उसने पूरे प्रदेश की ये विवरण उपलब्ध कराया दिसंबर 2025 तक का, तो बड़े चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। इसमें ये है कि पूरे जब हमने टोटल किया सारा का सारा, तो 95.90 यानी 95.90 करोड़ रुपए की तो सांसद निधि सारे सांसदों को मिली, लेकिन जब खर्च की बारी आई तो केवल 18% जो है इसमें से खर्च हुई। और उसमें से भी जो सांसद कार्य प्रस्तावित कर रहे हैं, तो वो अधिकारी की उंगली मार के बैठ जा रहे हैं। उसमें से 232 कार्य जो है अधिकारियों द्वारा ही स्वीकृत। और डोईवाला से खबर देख रहे हैं, युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने और नशे से प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए इस उद्देश्य से दशमेश स्पोर्ट्स क्लब द्वारा 2 दिवसीय ऑल इंडिया ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता 14 से 15 फरवरी तक खेरी रोड घरमूचक, जी हाँ, नरमूचक मैदान में होगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक पूर्व राज्य मंत्री अरुण सूद ने बताया है कि देश भर के करीब 20 राज्यों की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। विजेता टीम को 51,000 और उप विजेता को 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। ऐसा है कि ये टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है गांव में, ऑल इंडिया टूर्नामेंट। ऐसे दशमेश क्लब द्वारा काफ़ी स्टेट चैंपियनशिप कैंप भी लगाए हुए हैं, काफ़ी कैंप लगाए मलकीत भाई ने और इनके बेटे सतनाम ने काफ़ी मेहनत करी। तो दशमेश क्लब द्वारा जो है ओपन ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें कि फर्स्ट प्राइज 51,000 है और जो द्वितीय प्राइज है वो 31,000 है। और टीमों को किराया, रहने का सब जो है ये दशमेश क्लब कर रहा है। और मैं इसमें आपको बताऊं कि कई इंटरनेशनल प्लेयर भाग ले रहे हैं, नेशनल प्लेयर भाग ले रहे हैं, जैसे कि हमारी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, रुड़की, ये सब टीमें आ रही हैं। और इसमें हमारी जो लोकल है बेस्ट टीम जो है 6-7, वो भी हमारे 6। ऐसा है कि ये टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है। हरिद्वार स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL, जी हाँ, में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों के खिलाफ बाउंड्री क्वेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। जी आपको बता दें, जहां मजदूरों ने 4 नई श्रम संहिताओं को रद्द करने और अभी
HEL के 5% शेयर विनिवेश के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई। सभा की अध्यक्षता जी हाँ, आपको एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, सभा की अध्यक्षता MS त्यागी ने की है, जबकि इंटेक के महामंत्री राजवीर सिंह ने कहा है कि ये नीतियां श्रमिक हितों के खिलाफ हैं। ये उन्होंने न्यूनतम वेतन, 26,000 पुरानी पेंशन बहाली और संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की। हरिद्वार से हमारे संवाददाता तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जो इंडस्ट्रियां हैं, चाहे वो BHEL है या सिड्यूल है या देश में अन्य इंडस्ट्री है, उन सब में मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो पुरानी सरकार ने 29 श्रम कानून बनाए हुए थे जिनमें मजदूरों के हित सुरक्षित थे। अब इस सरकार ने 2019 में संसद में पास कराकर एक जो श्रम कानून 29 थे हमारे, उनको बदलकर 4 श्रम कोड में परिवर्तित कर दिया और वो चारों श्रम कोड कंपनी मालिकों के हित में है। उसमें मजदूरों के हित लड़ने से लेकर ड्यूटी तक, चाहे उसमें तमाम बिंदु हैं, चाहे ड्यूटी के घंटे 8 से 12 करने का प्रावधान कर दिया है। उसमें जो 300 मजदूर तक जिस कंपनी में होंगे उन्हें बिना नोटिस। हरिद्वार में JRP ने ट्रेनों में मोबाइल और कीमती सामान चोरी करने वाले शातिर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। इसमें घटना 25 फरवरी 2026 को हेमकुंड एक्सप्रेस में हुई है, जहां एक यात्री का पर्स चोरी हो गया था। पर्स में मोबाइल, एयरपॉड्स, जी हाँ, नकदी और कार्ड्स भी थे। जांच में CCTV फुटेज से आरोपितों की पहचान हुई, जिन्होंने ATM और UPI से पैसे भी निकाले। अरुणा भारती के अनुसार बलदेव रावत, अंश शर्मा और दीपक सेमवाल को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया है। तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए 25 जनवरी को गुजरात का एक कपल पीयूष चंद्रकांत मोदी और उनकी वाइफ ये जम्मू से ऋषिकेश की तरफ को सफर कर रहे थे हेमकुंड एक्सप्रेस में, और सुबह जब इनके द्वारा देखा गया तो इनका सामान गायब था, पर्स चोरी था, मोबाइल चोरी था, एयरबड्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी और उस सूचना के आधार पे इनका मुकदमा लिखा गया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लगे तफ्तीश में। काफी कठिन था क्योंकि मोबाइल वगैरह और लैपटॉप, ये मोबाइल और जो ईयरबड्स थे सिर्फ उनसे चोर तक पहुंचना काफी कठिन था। लेकिन जो ये मिस्टर मोदी थे, इन्होंने आकर के बताया कि मेरे खाते से ट्रांजैक्शन हुआ है। वो ट्रांजैक्शन जो है हमने बैंक मैनेजर से पूरी डिटेल्स ली। वो खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे News 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।